गुड आफ्टरनून माय टाइनी टाइटन्स। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ किरोश एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक 2 मंथ कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान फॉर योर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप भी उनमें से एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक, ठीक है, अभी हमारे पास अगर हम देखें तो 27 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ना। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास मई मंथ कंप्लीट बचा है, कुछ डेज अप्रैल मंथ के भी हैं और जून मंथ के भी काफी दिन हमारे पास बचे हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है। और अगर मैं एकदम जनरल वे में आपसे बात करूँ ना, तो 2 मंथ्स किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, अगर आप डेडिकेटिवली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डेडिकेशन एज वेल एज योर कंसिस्टेंसी, क्योंकि स्ट्रैटेजीज हर दिन नई बनती है, हर दिन नई स्ट्रैटेजीज आएगी, हर नया दिन आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए तभी काम करेगी जब आप कंसिस्टेंटली किसी भी चीज के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि बस मैंने 2 मंथ की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया है, अब बस अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपने ठीक है स्ट्रैटेजी वीडियो देखा है, वेल एंड गुड, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैसे आपको थिंग्स प्लान करनी है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी उन चीजों को फॉलो भी करना है। इज दैट क्लियर? अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो आपके बिल्कुल काम नहीं आने, सारी जो है वो फेल ही होने वाली है। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है और इसी के साथ फॉलो भी करना है जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए या नेक्स्ट 60 डेज के लिए इस चीज को फॉलो कर लिया ना, तो आपको बेस्ट एम्स जो कॉलेज है वो मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी के, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, जेन्युइन हम बातें करेंगे, फालतू की बातें कुछ इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना रखूं, जिससे आपका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम 60 डेज में कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहाँ देख रहे हैं कि 60 डेज में मुझे कैसे इस एम्स के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे नॉट जस्ट प्रिपेयर, कैसे इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, ये भी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको कहा है 60 डेज 2 मंथ्स इनफ होते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो पूरा एक ईयर होता है, ठीक है, 12 मंथ्स का, उसमें से आप कंसिस्टेंटली फोकस नहीं करते हो। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम बाद में कर लेंगे, है ना, लेकिन जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं ना, ये बहुत क्रूशियल, आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लेना, लास्ट के 2-3 मंथ्स आपके बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर इन लास्ट 2-3 मंथ्स में आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ली, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर जाते हो। और वहीं अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गए, होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा भी आपने डर अपने अंदर बैठा लिया, किसी भी चीज को लेकर डाउट आपने अपने ऊपर कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से डिविएट हो जाते हो। और ये डेविएशन ही मोस्टली रीजन होता है किसी भी सिलेक्शन को रोकने का। तो सबको आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 60 डेज हमारे पास इनफ है, ये आपको टाइमलाइन लेके चलना है कि अगर अभी नहीं किया ना तो फिर कभी नहीं। ठीक है, फिर भूल जाओ इस चीज को। तो इसलिए जितना टाइम आपके पास बचा है, कोशिश करो कि आप अपना कंप्लीट टाइम कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। तो आपको 60 डेज के अंदर जो भी हम अभी देखेंगे कि कैसे आपको डेली प्लान को फॉलो करना है, क्या प्लान आपका रहेगा। देखो, डिस्ट्रैक्शन तो भाई 2 महीने के लिए भूल जाओ, चाहे रील स्क्रॉल करना हो, किसी फ्रेंड से बातें करना हो, कुछ भी आपका अगर डिस्ट्रैक्शन है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप दूर करेंगे। ठीक है, इन डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर जितना हो सके अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश करनी है और अपने आप को बिजी रखना है इन द थिंग्स व्हिच आर टेकिंग यू टुवर्ड्स योर सिलेक्शन। ठीक है, उसी चीजों में इंटरेस्ट देना है, उसी चीजों को बढ़ावा देना है जिस चीजों में या जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है, वो चीजें आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जीरो डिस्ट्रैक्शंस, और जो भी मैं प्लान आपको बताने वाली हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, डेली फॉलो करनी है। ऐसे नहीं कि आज मूड नहीं है तो आज मैं नहीं करूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा पीवाईक्यू सॉल्व करने का, आज फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, आज बायो पढ़ने का मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में पता होगा कि जब भी आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो या फिर जब भी आप अपने ऊपर काम करते हो, तो ये नेचर का लॉ होता है कि वो आपको रोकता है उस काम को करने के लिए और आपको वो चेक करता है कि आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आपको पढ़ना है। अगर मन कर रहा है कि नहीं मेरा फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज मन किया तो नहीं किया, आज नहीं किया तो कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पे वर्क करना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसी को हम कंसिस्टेंसी कहेंगे। चलो, अब पहले जान लेते हैं कि गलतियां क्या करते हैं बच्चे, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, जो भी कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज मुझे आप लोगों की कमेंट्स अभी विजिबल नहीं है, एंड आई विल जस्ट से कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, बट प्लीज वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं आपके सबके क्वेश्चन, सबके डाउट्स जो है बिल्कुल देखूंगी, बट प्लीज अभी आप कोई क्वेश्चंस अभी कुछ भी कमेंट्स नहीं कीजिए। ठीक है, तो देखो,
जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं और जो स्टूडेंट्स आपको अवॉइड करनी है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले वॉचिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियोस। तो मैंने आपको बताया है कि आपकी स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको हजारों देखने को मिल जाएगी। एग्जाम से एक दिन पहले कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो भी उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो तब तक ही काम करती है जब तक आप उसको फॉलो कर रहे हो विद कंसिस्टेंसी। मैं अगेन कह रही हूँ कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रैंडम मल्टीपल वीडियोस नहीं देखने हैं। आपको पता है आप कितने पानी में हो, आपका लेवल क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अपने आप को एनालाइज करो, अपने जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो वीक एरियाज है, उन पे ध्यान दो और उन पे काम करो, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, रैंडम यूट्यूब वीडियोस पे स्क्रॉल नहीं करना है। जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। नो एग्जीक्यूशन, जस्ट वॉचिंग। हजारों मल्टीपल वीडियोस देख लेंगे आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कैसे करना है, लेकिन आप लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वीडियोस देखना सबके लिए इजी है, कोई सोते सोते भी लेक्चर अटेंड कर लेता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज कंपलसरी। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि मैं जो वीडियो देख रहा हूं, मैं चाहे एमसीक्यू वीडियो ही क्यों नहीं देख रहा हूं, मैं कोई एमसीक्यू सेशन ही लाइव क्यों नहीं अटेंड कर रहा हूं, जब तक उसमें से गलतियां या जो चीजें मैंने नहीं सीखी हैं उनको मैंने जब तक नोट डाउन नहीं किया, तब तक वो नई चीजें, सीखी हुई चीजें या आपकी गलतियां कोई काम की नहीं रहेगी आपके। तो इसीलिए अगर आप कोई एमसीक्यू सेशन अटेंड कर रहे हो, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जब तक आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं निकाल लेते हो, वो आपके लिए जो उसमें आपका जो बेनिफिट होगा वो ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो रैंडम एंड अनप्लान्ड स्टडी, ये बहुत सारे मेजर स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम करते हैं। कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट द वे हाउ इट्स डन। आपको चीजें ध्यान रखनी है कि मुझे कैसे जो है एक प्लान्ड फॉर्मेट में आगे बढ़ना है, ठीक है। कि कैसे मैं अपना बायोलॉजी का स्टडी प्लान करूं, मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इतने टाइम में मेरे ये वीक टॉपिक्स है, ठीक है। इस रैंडम स्टडी से बचने के लिए आप अपना एक प्लान बना सकते हो कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज हैं और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। और ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप कर सकते हो, बायो, फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट्स में आपको लिस्ट बनानी है, वीक एरियाज एंड योर स्ट्रॉन्गर एरियाज। जो वीक एरियाज है उन पे आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो मेरे वीक एरियाज है मैं उन पे काम करूं और वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, कम ही आपके पास समय है। तो कम समय को कैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उनको प्लान करना है कि किस वे में आप कर सकते हो। पहले किसी चैप्टर की या तो एनसीईआरटी कवर कर लो, या नोट्स कवर कर लो, या फिर सारी डायग्राम्स कवर कर लो, और जितनी भी टेबल्स दे रखी है वो आप कवर कर लो, ठीक है। अगर आप इस वे में फॉलो करोगे ना तो आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी लगती है बार बार, कितनी बार पढ़ोगे आप एनसीईआरटी, बोरिंग लगती है। और बोरिंग लगने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी चैप्टर को तोड़ के पढ़ना है। पहले थ्योरी वाला पार्ट तोड़ लो, फिर डायग्राम्स वाला पार्ट तोड़ लो, और फिर जो फैक्चुअल डेटा दे रखा है उसको आप तोड़ लो, और इनको डिविजन्स में अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की, देखो मैंने बताया है किसी भी एक स्ट्रैटेजी जो भी आपको अच्छी लग रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ आपसे वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको जो अच्छी लग रही है, एक स्ट्रैटेजी उठाओ और उसी स्ट्रैटेजी को फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप फॉलो करो। अगर आप फुल कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लेते हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, दिस इज माय गारंटी। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, ठीक है। तो फॉलो तो आपको करना है, चाहे आप हंस के करो, रो के करो, गा के करो, नाच के करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब हम 60 डेज का ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे आपको 60 डेज के अंदर आपका कैसे कैसे अभी तक, जैसे अगर आप 0 लेवल पे हो ना, ठीक है, अगर आप 0 लेवल पे हो अभी और आपको नहीं पता है कि आपको कैसे क्या करना है, और 0 लेवल पे अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिलेक्शन चाहिए बस कि मैं इस स्टेज पे हूँ कि बस मुझे सिलेक्शन चाहिए, इस ईयर तो चाहिए, लेकिन मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो नो वन कैन किल योर सिलेक्शन, मैं बता रही हूँ, ठीक है। फेज 1 है आपका सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। 1 to 30 डेज, 1 शॉर्ट लेक्चर्स। आप लोग 11-12 पढ़ कर आए हो, ठीक है, 12 पास आप कैंडिडेट्स हो, 11-12 आपने पढ़ा हुआ है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर ऐसे टॉपिक्स सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को। जिन चैप्टर्स से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उन चैप्टर्स को लिखना है, और उस चैप्टर की लिस्ट में से देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके वीक है, ठीक है। आपने लिस्ट बना ली, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मेरे पास लिस्ट है। अब इसमें मेरे पास आ रहा है ह्यूमन फिजियो, ठीक है, ह्यूमन फिजियो आ रहा है, यहाँ मेरे पास जेनेटिक्स आ रहा है, ठीक है, जेनेटिक्स आ रहा है, इकोलॉजी आ रहा है। ये मेरे पास मान लो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि इनमें से भी आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो वीक है। चलो मान लेते हैं कि जेनेटिक्स वीक है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मेरी जेनेटिक्स वीक है, बाकी मेरी ह्यूमन फिजियो और इकोलॉजी थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी यहाँ पे
जेनेटिक्स वीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, इस जेनेटिक्स को पहली प्रायोरिटी दोगे। पहले आप जेनेटिक्स को कवर करोगे, चाहे उसकी एनसीईआरटी है, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, सब कुछ आपको पहले जेनेटिक्स वाले चैप्टर का कंप्लीट करना है। जब जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाती है, क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगते हैं, उसी के बाद आपको दूसरे चैप्टर्स पे स्विच करना है। जब तक पहले वाले चैप्टर स्ट्रांग नहीं होते हैं, आपको दूसरे चैप्टर्स पे स्विच नहीं करना है। तो प्रायोरिटाइज करो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी के साथ आपको क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चंस जहां से आ रहे हैं उन चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, तो ये आपका रहेगा रिवीजन प्लस एमसीक्यूज। अब आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपका आता है रिवीजन। बिना रिवीजन के आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक हफ्ते में सिलेबस कंप्लीट किया, तो मैं यहाँ पे भी बोलूंगी टाइम निकाल के चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करना, कि कैसे अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो एक दिन निकाल के या फिर कहीं से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपका हार्डली 1 आवर जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो हार्डली 1 आवर इट विल टेक, और आप इजीली जो है ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है, और दूसरा फेज आपका रहेगा रिवीजन प्लस एमसीक्यूज। तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, और नोट्स के साथ साथ रिवीजन करने का जो आपका बेस्ट मेथड है वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज के थ्रू आपका रिवीजन भी होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें हैं जो आपको याद है, कौन सी चीजें हैं जो आपको याद नहीं रह रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो फेज 2 में आपको रिवीजन और एमसीक्यूज को फॉलो करना है। फिर अगर हम बात करते हैं फेज 3 की, तो इसमें आपका फुल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। इस लास्ट 10 to 15 डेज जो आपके पास बचते हैं अपनी प्रिपरेशन के, इसमें आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं आपको उतने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वहीं से आपको थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन वाली फील आएगी कि यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द राइट, आई एम प्रिपेयरिंग द राइट, या फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं, और एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिट रहती है, और जब हम घर पे ही टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में हम टाइम लिमिट में कैसे परफॉर्म करेंगे। इसीलिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप 3 घंटे के अंदर, या जितना भी आपका एम्स में एग्जाम में टाइम रहता है, उस टाइम लिमिट के अंदर कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है आपके, है ना। तो इसीलिए टाइमर लगा के टाइमिंग के साथ आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। यहाँ आपको अपने प्रिपरेशन फेज में दिखे ना दिखे, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन आपको जरूर फील होगा कि मैंने टाइम लगा के प्रैक्टिस की थी और अब मुझे वो कितनी हेल्प कर रही है, ये आपको एग्जाम में पता चलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट, मैंने प्रायोरिटी के बारे में बता ही दिया है कि किस प्रायोरिटी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिजिक्स में आपको मेनली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स को कवर करना है। ऐसे टॉपिक्स जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं उनको आपको यहाँ पे कवर करना है। जो फॉर्मूलेज हैं वो कवर होने चाहिए। एक आप अलग से नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज, सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज प्रेजेंट होंगे। आप डेली उन फॉर्मूलेज को रिवाइज कीजिए। और सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूलेज का आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए कि कैसे, कब, कहाँ और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए एप्लीकेशन पे भी ध्यान देना है। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिक्स आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आप जीओसी कर लेते हो, बेसिक आपका पार्ट है, तो जीओसी आप कंप्लीट कर लो। जीओसी से आपके मोस्टली जो ऑर्गेनिक है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद बचेगी नेमिंग रिएक्शंस और कुछ कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म, तो वो आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री उसके फॉर्मूलेज हैं, तो वो भी आप फॉर्मूलेज नोट डाउन करके और यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो प्रायोरिटाइज टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बता दूंगी। तो ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। और जनरल नॉलेज के लिए आप स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। इन दो चीजों को फॉलो कर लीजिए, आप इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर आपने 60 डेज तक कंसिस्टेंटली इन चीजों को फॉलो किया तो। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग्स पढ़े, अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करने। फिर अगर हम डेली शेड्यूल की बात करते हैं कि कैसे आपका डेली स्टडी स्ट्रक्चर रहेगा, कितने आवर्स आपको स्टडी करनी है, कितने आवर्स क्या करना है, तो देखो ये आपको 8 to 10 आवर्स, क्योंकि अब सिर्फ 2 मंथ बचे। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप 5-6 घंटे पढ़ो और आपका हो जाएगा, नहीं कह सकती। ठीक है, लेकिन अगर आप अब 2 महीने बचे हैं, अब भी आप ऐसे रोते रोते पढ़ोगे तो कोई सेंस नहीं। 2 महीने हैं, अच्छे से जी जान लगा के गिव व्हाटएवर इट टेक्स। जो आपको लग रहा है कि नहीं, जो आपके रास्ते में आ रहा है बीच में, उसको हटाओ कि नहीं मेरे पास इतना टाइम है और मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो चीजें अपने आप, यूनिवर्स अपने आप उन चीजों को आपके पास भेजेगा। ठीक है, तो 8 to 10 आवर्स आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना है। तीनों सब्जेक्ट्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। ये आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स वीक है, ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, और एक स्लॉट आपको रखना है डेली रिवीजन के लिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर जो आज पढ़ा है सोने से पहले एक बार फिर से सारा के सारा नजर के बाहर हो जाए।
चाहे आप लेक्चर अटेंड करते करते शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, नोट्स रीड करके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, लेक्चर अटेंड करके नोट्स बना रहे हो, तो लास्ट में आपको पास होना चाहिए कि मैंने आज ये पढ़ा है और मैं लास्ट में सोने से पहले इस पार्ट को रिवाइज कर कर सोऊंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि कैसे आपको फेज 1 स्ट्रैटेजी में आपको एनसीईआरटी, देवी मैया है हमारी, ठीक है, एनसीईआरटी मैया को तो भूलना ही नहीं है, जितना हो सकता है एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना है। इज दैट क्लियर? फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, जो इंपॉर्टेंट है अभी लास्ट के टाइम पे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, हमें पढ़ना है, कचरा इकट्ठा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये इजी है, कम टाइम में हो जाएगा तो इसको पहले कर लेता हूँ। जो टफ है, जो इंपॉर्टेंट है और टाइम कंज्यूमिंग है, उसको पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अवॉइड डीप थ्योरी एंड कीप मूविंग। ज्यादा थ्योरी हमें लिखने का काम नहीं करना है, समझनी है चीजें, लेक्चर अटेंड करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और बस, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जहां अटके उसी का लेक्चर हम फिर से अटेंड कर लेंगे, उतना पार्ट जहां कंसेप्ट हमारा ब्रेक हो रहा है वहां से हम उस कंसेप्ट को अपडेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं कि कैसे आपको डेली टाइम प्लान करना है अबाउट योर जो भी आपका सिलेबस है। अब देखो, ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने तो आपको डेटा प्रोवाइड किया है, बट ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे अपना टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेली का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर आपकी बायोलॉजी वीक है, ज्यादा सिलेबस है, तो आप इसको 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं। केमिस्ट्री को आप 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं, और 2 to 3 आवर्स ही आपको देने हैं टू योर फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपके 8 to 10 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और 1 आवर्स आपको यहाँ पे रिविजन तो देना ही देना है। 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल 1 घंटा भी नहीं लगेगा अगर आप डेली का डेली रिवाइज कर रहे हो, जो डेली पढ़ रहे हो। मुश्किल से 15 मिनट्स लगेंगे पर सब्जेक्ट, जो आपने आज पढ़ा है उसी को आज रिवाइज करने के लिए। तो कोशिश करना कि जो मैं आज पढ़ रही हूँ वो आज ही मैं कंप्लीट कर लूँ। इज दैट क्लियर? फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जो आपका रिवीजन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करने हैं वीक टॉपिक्स को। जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना, यहीं से आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, वो यहीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये आपको करना है, और डेली के डेली आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करनी है। जितने आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि कैसे आपको एग्जाम का पैटर्न फॉलो करना है, कैसे आप एग्जाम्स में जो पीवाईक्यूज हैं वो ज्यादा से ज्यादा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एंड पैटर्न एग्जाम का सेम रहता है। द थिंग व्हिच चेंजेस इन योर एग्जाम इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये फॉलो करना है एग्जाम का पैटर्न। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये देखो पीवाईक्यूज की बात आ गई, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न्स होता है। क्यों पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं? क्योंकि रिपीटेड पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, एग्जाम का पैटर्न सेम है। एग्जाम ओरिएंटेटेड अंडरस्टैंडिंग, ताकि पीवाईक्यूज के अंदर जो एग्जाम है उसी की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बनती रहे। ठीक है, और अगर आप दूसरे न्यू एमसीक्यूज से ज्यादा अगर आप फोकस करते हो ऑन दी पीवाईक्यूज, तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो रही है, टाइम हमारा सेम हो रहा है, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनके चांसेस या जैसे क्वेश्चन के चांसेस हमारे एग्जाम में आने के हाई चांसेस। तो इसीलिए ये बेसिकली आपका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है टू सेव योर टाइम। ठीक है, और एफर्ट भी यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो फुल सिलेबस आपको रिवीजन करना है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं, और टाइम मैनेजमेंट में फोकस करना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर दी मॉक टेस्ट। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे टाइम मैनेजमेंट है ये सब आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट अब कैसे देना है, इसकी अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। एक मॉक टेस्ट देना है और अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है उसको एनालाइज करने में। एनालाइज एवरी मिस्टेक नोटबुक बनानी है, सारी मिस्टेक्स उसमें लिखनी है। ये मिस्टेक मेरी कॉन्सेप्चुअल थी, ये मिस्टेक मेरी सिली मिस्टेक थी, या ये मैंने जल्दबाजी में कर दिया, मेरा ये टॉपिक वीक है, या ये मैं चीज भूल गया, ये एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आया। ये आपको चीजें एनालाइज करनी है और अपनी मिस्टेक नोटबुक में इन सारी चीजों को आपको ऐड करना है। जब तक आप मिस्टेक नोटबुक में इन सारी चीजों को ऐड नहीं करोगे, देयर इज नो यूज ऑफ अटेंडिंग योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का कोई सेंस नहीं रहेगा अगर आप सिर्फ ऐसे मॉक टेस्ट देकर छोड़ रहे हो। एनालाइज करना है, गलतियों को नोट करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गलतियों से सीखना है। इज दैट क्लियर? और आपको वीक एरियाज को टारगेट करने हैं, यहाँ से आप अपने वीक एरियाज को कैलकुलेट कर लेना, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्यों मिस्टेक हो रही है, और फिर आप इजीली अपना स्कोर जो है वो इनके थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और बिफोर द एग्जाम डे, एग्जाम आने से पहले पहले कोशिश करना कि 3 से 4 बार, 3 तो फिर भी कम है, कोशिश करना कि मैं 5 बार जितने भी मेरे नोट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हैं, डीप नोट्स हैं, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, चाहे कुछ भी है, आपको ध्यान रखना है कि आप इनका रिवीजन जो है मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स एग्जाम में करके जाओ। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, चीजें आपके दिमाग में फिट नहीं होगी, आप एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करना मैक्स टू मैक्स हम रिवीजन एग्जाम से पहले करके जाए। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ,
तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नो मल्टीटास्किंग, एक चीज एक काम पे करनी है। आप सोच रहे हो कि मैं लेक्चर अटेंड करते करते एमसीक्यू सॉल्व कर लूं, नहीं चलेगा बच्चा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले या तो लेक्चर अटेंड करो या फिर एमसीक्यूज करो। वो चीज करो जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपके अंदर, आपके मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो चीज आपको फॉलो करनी है। मल्टीटास्किंग नहीं करना, एक काम एक टाइम पे एक चीज करनी है, या तो लेक्चर अटेंड कर लो या एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिक्स्ड शेड्यूल रखना है, ठीक है। आपका जो डेली का शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए कि इतनी बजे मैं उठ रहा हूँ, इतने उठने सोने का छोड़ो, 3 घंटे बायो पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री करनी है, ये शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। टाइमिंग चेंज हो सकता है, कल 8 बजे हुआ तो आज 10 बजे हो गया, कल 10 बजे था तो आज 9 बजे हो गया, लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए कि 3 घंटे बायो पढ़नी है तो पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, 1 घंटे रिविजन करना है तो करना है, एंड दिस इज योर कंसिस्टेंसी। बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि मैंने तो टाइम टेबल बनाया था जिसमें तो मेरे को 6 बजे उठ के पढ़ना था, लेकिन मैं तो 8 बजे उठ रहा हूँ, कोई बात नहीं, 3 घंटे पढ़ना है चाहे कभी भी पढ़ो, ठीक है। टाइम मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 बजे उठ के पढ़ाई करोगे तो ही याद होगा, 8 बजे उठ के करोगे तो कुछ याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आवर मेंटालिटी। तो इसीलिए जब भी उठ रहे हो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को ना तोड़ो, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है। इज दैट क्लियर? एक डिसिप्लिन है, नो कॉम्प्रोमाइज। अब यार 2 महीने बचे हैं, अब भी आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो फिर आप अपने आप को क्या मुंह दिखाओगे, है ना। तो इसलिए अपना डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं तोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। जितना, हाँ आई नो इट्स नेचुरल, लेकिन कोशिश करना है जितना हो सकता है उतनी अवॉइड करें। ओवर थिंकिंग जब भी उसको मेरा भाई तो प्लीज दूर रहे, थोड़े दिन के लिए तो दूर रहे, एग्जाम होने के बाद जितनी ओवर थिंकिंग करनी है तू कर लेना, लेकिन अभी के लिए प्लीज मुझसे दूर रहे। ऐसे आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। न्यू बुक्स लास्ट मिनट में नहीं करनी है, और कोई न्यू बुक्स करनी ही नहीं है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक चूज कर सकते हो, आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, लाइव सेशंस मेरे होते हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हो, और उन आप देखना, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ पहले ही, बट अगर आप देखोगे ना तो आप देख लेना उसमें जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, शॉर्ट उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट मेरे जो एमसीक्यू सेशंस है उनमें से आपको जरूर जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। डेली आपका यही एग्जीक्यूशन रहेगा, डेली प्लान करो, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और ऐसे रिवाइज करना है, और उसी के साथ उसको आपको प्लान को जो है फॉलो भी करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, और इसी प्लान को रिपीट करना है टिल योर 60 डेज, और इस कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। मेक अ चैलेंज, और कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके जाओ कि मैम आई एम टेकिंग द 60 डेज चैलेंज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो जो इस चैलेंज को ले रहा है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर तमन्ना मैम से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का पॉसिबल, हाँ हो भी सकता है, लेकिन ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि अगर आप मेरे से पढ़ो तो सिलेक्शन हो ही हो। आपको अपने आप पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को सिलेक्ट करवाना है, मैं कोई नहीं होती हूँ सिलेक्ट करवाने वाली, मेरा सिर्फ इतना रोल है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बताऊं, कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे चीजें पुश करनी है अपने लिए, आप अपने आप को चूज करोगे, जब तक आप अपने आप को चूज नहीं करोगे आप सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ोगे। अपने आप को चूज करो और अपने आप को सिलेक्शन तक लेकर जाओ, ठीक है। कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा, दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट। द डिफरेंस इज योर एग्जीक्यूशन, कि आप उस कंटेंट को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो इन योर स्टडी प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ मैटर कर रही है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी मैं कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने के लिए वीडियो नहीं देख रहा हूँ, मैं सीखने के लिए यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। आपका काम है एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन आपका काम है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, कभी डीमोटिवेट फील हो रहा है, कभी मुश्किल से पढ़ना आ रहा है, ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आपकी ओवर थिंकिंग को मैं कम कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कर सकती कि आपकी चलो आज आपका मन नहीं है तो चलो आपकी जगह मैं पढ़ लेती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। पढ़ाई आपकी आपको ही करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, और बाकी सारा जो लुकआउट है वो सारा आपका होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी है। जब तक आप ये प्रेशर फील नहीं करोगे ना कि मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं आ रहा है मेरी हेल्प करने के लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। प्रेशर फील हो रहा है, होने दो, यही प्रेशर, यही चैलेंजेस आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएंगे, और यही अगर आप थक हार जाओगे कि मुझसे ये प्रेशर बियर नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए टेक द प्रेशर, टेक द गट्स एंड मूव अहेड, ठीक है। चलो, तो ये 60 डेज का है, आपको ये प्लान फॉलो करना है, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। नो एक्सक्यूजेस, डेली काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है, और कंसिस्टेंट रहना है अपने प्लान के। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो दिस वाज इट। आई होप कि ये स्ट्रैटेजी जो है अगर आपने फॉलो कर ली, आई एम चैलेंजिंग यू, ठीक है। एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो इस वीडियो को के लिए प्रिपेयर, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है,
अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली कंसिस्टेंसी के साथ, आई कैन गारंटी योर सिलेक्शन। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, देन वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, कोई और हो या ना हो, बट आई एम देयर फॉर यू। जब भी आपको जरूरत है कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैम इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, मैम ओवर थिंकिंग हो रही है, मैम ये वो कुछ भी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई आउट टू बी देयर फॉर यू, एंड आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर पाऊँ। ओके, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यू कैन एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, व्हाटएवर, ठीक है। आवर टेक्निकल टीम विल डेफिनेटली redirect you towards me. So with that, take this as a challenge and do let me know in the comment section that are you ready for the 60 days challenge or not. So मिलते हैं एग्जाम डे वाले दिन। So till then, take care and all the very best. I hope ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। So with this, thank you and all the very best. Okay, we have आप देखो कशिश, जितने भी अभी MCQ सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, जो MCQ सेशंस मॉर्निंग में हो रहे हैं 11 AM पे होते हैं, डेली मेरा MCQ सेशन होता है एट 11 AM, और उसके अलावा मेरा एक MCQ सेशन 1 PM भी होता है ना। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेशंस में हमको MCQ सेशंस मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको बाहर थंबनेल पे कुछ भी दिख रहा होगा कि ये यूपीसी नेट के लिए है, ये RUHS के लिए है, ये ACN के लिए है, या ये किसी दूसरे एग्जाम के लिए है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, देखो क्वेश्चन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप ये जो MCQ सीरीज अगर आप इनको भी फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं बता कुछ, क्योंकि क्वेश्चंस मैं खुद प्रोवाइड कर रही हूँ ना आपको, ठीक है, बायो के जो क्वेश्चंस हैं मैं खुद आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। कभी लाइव क्लास में आप, या फिर जो रिकॉर्डेड क्लासेस आप उनको भी देख सकते हो, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके एम्स के लिए, जैसे जो आपके असर्शन रीजन के हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस आपको सारे क्वेश्चन सेशंस के अंदर मिल जाएंगे। हम भले ही किसी सेशंस की जो है स्टार्टिंग हम बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सेशंस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है मैं उनको भी एडवांस करती हूँ, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आप उन जो सेशंस हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर स्टोरी हेलो, ठीक है, तो आप उन सेशंस को फॉलो कीजिए, और जैसे ही आपका जो एम्स का एग्जाम है पास आएगा, हम कल से नीट के लिए भी कुछ ला रहे हैं, तो वो भी आपके एम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। आप सिर्फ ऐसे किसी भी चीज को इस पर्सपेक्टिव से मत देखो कि ये सिर्फ यूपीसी नेट के लिए है, ये सिर्फ RUHS के लिए है, या ये सिर्फ नीट के लिए है। सिलेबस तो सेम है, सिलेबस तो कोई दूसरा नहीं है, उसमें भी 11 12 NCERT है, इसमें भी 11 12 NCERT है ना। तो आप ब्लाइंडली इन सेशंस को भी फॉलो कर सकते हो, और जब जैसे ही एग्जाम पास आएगा, विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग फॉर यू जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके कशिश? Okay, Dr. Story. Okay. Yes, yes. We'll definitely bring. Kashish, we have your request. हमने प्लान कर रखा है, सारे एग्जाम्स के लिए प्लान कर रखा है कशिश, फॉर एम्स, फॉर नीट, फॉर यूपीसी नेट, फॉर RUHS, सारे एग्जाम्स के लिए। तो यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। बस द थिंग इज यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। आपको आपके एग्जाम के लिए जो कंटेंट है वो we'll definitely provide, ठीक है। सो विद दैट, ओके, हेलो आलोक मौर्य, हर्ष, हेलो हर्ष। ओके कशिश, ओके ओके। सो आई होप अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबके डाउट्स क्लियर है, एंड आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो विद दैट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड जो लोग इस चैलेंज को 60 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, ठीक है, क्योंकि जब जब कोई आपको उस कमेंट को देखेगा, जब जब कोई उस पर लाइक करेगा, आपको ये याद रहेगा कि मैंने 60 डेज चैलेंज किया। और अगर आप लिख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो वो आप अपने आप को सिग्नल दे रहे हो दैट आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ एंड यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स सी कितने चैलेंजेस एस्पायरेंट्स मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। So with that, see you all. Bye bye everyone. Take care. Hello, hello. Hi Shivani and Sandeep Yadav. Hello. Bye bye. Take care.